अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी के न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं अदनान सजाद। इलाकाई खबरें शामिल करें और आपको बताएं, मुहर्रम अल हराम का चांद नजर आते ही मुल्क भर की तरह शेखुपुरा में भी मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ पहली मुजालस मुनक्कद हुई। मज़ीद बात करते हैं वहां पर हमारे रिपोर्टर सजाद राना से। जी सजाद, बताइएगा। गाज़ मुहर्रम कदीमी मजलिस अज़ा मातमदारी पर मकान सैयद महमूद अली शाह, सैयद रज़वान महमूद, गली सैयद हसन अब्बास वाली, महल्ला मरकज़ी इमाम बारगाह कलां ज़ेर इंतज़ाम मरकज़ी अंजमन जाफरिया, मरकज़ी अज़ादारिया कौंसल, अंजमन ख़द्दाम हमाम हसन अलैहिस्सलाम मनक़द हुई। मजलिस अज़ा से सैयद मोहम्मद अली सैयद शाहद अब्बास ने ख़िताब किया। अख्ताम मजलिस पर शबी अलम हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम बरामद हुआ। शहर भर में मातमी हलकों ने इमाम हसन को पुरसा पेश किया। बानी मजलिस अज़ा सैयद रज़वान महमूद, सैयद सबी महमूद की जानब से मोमिनीन के लिए ठंडी सबील और लंगर का वसी इंतज़ाम किया गया था। इंतज़ामिया की तरफ से भरपूर सिक्योरिटी फराहम की गई। जुलूस की क़यादत सदर मरकज़ी अंजमन जाफरिया सैयद रज़ा हुसैन शाह बाबर, सैयद शफ़क़त मुश्ताक नकवी, सैयद असद अब्बास, मलक असद, वहीद हसन, हमायूं भुट्टा ने की। जी। गुम्बड़ के गांव बेरान थे वो में बासर शख्स ने जमीन में दाखिल होने पर बकरे पर मुबैना तशद्दुद करके बकरे की टांग तोड़ दी। बकरे की टांग टूटी हुई वीडियो वायरल हो गई। बकरा जमीन से उठ नहीं पा रहा था। वडेरे की जमीन पर जाने पर बकरे को तशद्दुद का निशाना बनाने का इल्जाम। वाकई की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। समाजी हलकों का जानवरों पर बड़े तशद्दुद के वाकयात पर तशवीश का इजहार। चंद रोज कबल ऊंट, दूर 2 रोज पहले थेरी मीरवा में गधे पर तशद्दुद के वाकयात भी सामने आए थे। जानवरों पर जुल्म रोकने में मुतल्लिका अदारों की कारकर्दगी पर सवालात उठने लगे। समाजी तंजीमों का मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालबा। हुकूमत से जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर इकदाम और फौरी नोटिस लेने की अपील। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की मुस्तहिक़ ख़वातीन के लिए अहम इत्तला। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और सदर पाकिस्तान की खुसूसी हदायत के मुताबिक तहसील चुनिया में वॉलेट अकाउंट का इजरा किया गया। तहसील चुनिया में मुस्तहिक़ ख़वातीन के लिए नई सिम की फराहमी का मरकज़ गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल टेलनॉर स्कूल कार्डियोलॉजी स्टॉल चुनिया के बिल्कुल साथ लगा दिया गया। वॉलेट अकाउंट बड़े ही शफाफ तरीके से बनाने का सिलसिला जारी है। असिस्टेंट डायरेक्टर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये सिम बिल्कुल मुफ्त फराहम की जा रही हैं और इसके असूल के लिए किसी किस्म की फीस या रकम अदा नहीं की जाएगी। इनका मजीद कहना था कि अगर कोई शख्स रकम का मुतालबा करे तो फौरी तौर पर मुतल्लिका हुकाम को इत्तला दें के तहत बेनज़ीर इनकम सपोर्ट मुआवनत हासिल करने वाली तमाम मुस्तहिक़ ख़वातीन को मतलब किया जाता है कि किसी भी गैर मजाज मकाम से सिम हासिल करने से गुरेज करें और अफवाहें या गलत मालूमात पर यकीन ना करें। तमाम मुस्तहिक़ ख़वातीन से गुजारिश है कि जल्द से जल्द अपनी नई सिम हासिल करें ताकि इनकी माली इमदाद और दीगर सहूलियात बिला ताअत्तुल जारी रह सकें। मुकामी वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर तमाम वर्ल्ड एनवायरनमेंट वीक की तकरीबात जारी। इसी सिलसिले में पुलिस लाइन चिन्योट में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ और मालियाती आलूदगी के तदराक से मुताल्लिक़ एक आगाही सेमिनार का इनेकाद। इस वक्त वहाँ पर डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल मलिक खालिद दाद के साथ मौजूद हैं। ब्यूरो चीफ औरंगजेब खाकी। जी खाकी, आगाह कीजिएगा। हाँ जी, बिल्कुल। चिन्योट में भी ख्वाजा सा कम्युनिटी माहौलियात के आलमी दिन पे सेमिनार और वॉक का इनकाद कर रहे हैं। मेरे साथ इससे मौजूद है डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर मलिक खालिद दाद। मलिक साहब, बताइएगा आज के हवाले से आप क्या कहेंगे? एक बड़ा अच्छा मैसेज है जी, हमारी एनजीओ सेक्टर इस कम्युनिटी को फ्रंट पे लेकर आई है। जो हमारे माहौल के बारे में हम एक अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं। बल्कि हमारी इस एनजीओ ने पिछले दिनों से मैं देख रहा हूँ कि मुख्तलिफ स्कूल्स में वो अपना प्रोग्राम अरेंज कर रही है और लोगों में सेमिनार भी करवा रहे हैं, अवेयरनेस कैंपेन भी चला रहे हैं। तो आज के हवाले से यही कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना माहौल बेहतर से बेहतर करें और उसका एक ही टारगेट है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जितने दरख्त लगा सकें ताकि हमारे मुल्क का जो माहौल है, एनवायरनमेंट, वो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर हो सके। चूँकि आए रोज़ हमारे यहाँ गाड़ियों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, धुआँ उठता है, जो कि हमारी सेहत पर भी बहुत ज़्यादा इसके बुरे असरात हैं। जितने हम दरख्त लगाएंगे उतनी हमारे यहाँ माहौल अच्छा होगा और साफ़ सुथरा होगा। जैसे कि आपने डिप्टी डायरेक्टर की बात सुनी, मैडम सना इमान वीएसओ चिन्योट मौजूद है। मैडम, आप बताइएगा आप क्या पैगाम देंगे माहौलियात के आलमी दिन पे? जी, बिल्कुल, जिस तरह दूसरे शोबे से वाबस्ता तमाम लोग एनवायरनमेंट डे मना रहे हैं, इसी तरह ट्रांस कम्युनिटी भी आज चिन्योट में इकट्ठी हुई है। क्योंकि आपको पता है कि माहौलियाती आलूदगी आलमी मसला बन चुका है और इसके ख़ात्मे के लिए आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं और ये अहद किया है कि हम भी अपना माशरे में इस तरह का एक किरदार अदा करेंगे जिससे माहौलियाती आलूदगी का ख़ात्मा किया जाए। वीएसओ सना इमान की बात सुनी, उनका यही कहना है कि माहौल आलूदा बन चुका है, हम भी इसमें अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे ताकि माहौल साफ सुथरा रह सके। जी, बहुत शुक्रिया खाकी, आगाह करने के लिए। नाज़रीन, आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, नशे वाली अद्वियात बेचने वाले मेडिकल स्टोर्स और गैर रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर्स के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ जारी रखी जाएंगी। ड्रग इंस्पेक्टर अदनान याकूब का बड़ा एक्शन। रेलवे रोड पर वाक़ मेडिकल स्टोर सील कर दिया गया।
मुख्तलिफ मेडिकल स्टोर्स की इंस्पेक्शन के दौरान कायद ज़ाबित की खिलाफ वर्जियों पर कार्रवाई। तहसील दीपालपुर में मजीद चेकिंग और कानूनी इक़दाम का सिलसिला जारी। शेखोपुरा से खबर शामिल करते हैं हमारे A1 TV के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर तारा खान लोधी की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब हरीम नवाज शरीफ के वीकेंड और हुकूमत पंजाब की हदायत के मुताबिक मुहर्रम अल हराम के दौरान अमन अमान, अवामी तहफ़्फ़ुज़ और किसी भी हंगामी सूरत हाल से फौरी तौर पर निपटने के लिए सिविल डिफेंस शेखोपुरा की जानिब से अली मस्जिद और CTD कम्प्लेक्स में मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया। इस मौके पर मुख्तलिफ रेस्क्यू और कानून नाफिज करने वाले अदारों ने भरपूर अंदाज में शिरकत की और अपनी पेशा वराना सलाहियतों का अमली मुजाहरा किया। मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद डायरेक्टर सिविल डिफेंस पंजाब राव तस्लीम अली खान, अहमद जावेद काजी, होम सेक्रेटरी पंजाब की खुसूसी हदायत, जबकि डिप्टी कमिश्नर शेखोपुरा शाहिद अमरान मार्ट, सिविल डिफेंस ऑफिसर हाफिज मोहम्मद इश्तियाक और चीफ इंस्पेक्टर सिविल डिफेंस शेखोपुरा चौधरी हनीफ वर्क की हदायत में तमाम इंतजामात को मौसर अंदाज में मुकम्मल किया गया। मॉक एक्सरसाइज के दौरान फर्जी हंगामी सूरत हाल पैदा की गई, दहशत गर्दी के मुमकिन वाक़या, आग लगने, जख्मियों की मुंतकिली, हजूम के इंतजामात और फौरी इमदादी कार्रवाइयों का अमली मुजाहरा किया गया। सिविल डिफेंस, CTD और दीगर मुतल्लिक़ा अदारों के एहलकारों ने हिस्सा लिया और फर्जी हंगामी सूरत हाल में फौरी रद्द-ए-अमल, रेस्क्यू कार्रवाइयों और सिक्योरिटी इक़दाम का अमली मुजाहरा किया। ठट्टा के इलाके गारों में जमीन पर मुबैना कब्जे, जाली रिकॉर्ड और जाली खाता तैयार किए जाने के खिलाफ एक शहरी ने इंसाफ के लिए हुकाम से रजू कर लिया। A1 न्यूज़ की ब्यूरो चीफ मुमताज अली समूह की खबर के मुताबिक गारों के खानिया मोहल्ला के रिहायशी अयूब खानियों ने अवामी प्रेस क्लब ठट्टा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इल्जाम आयद किया कि दिया घारो सर्वे में वाकई इनकी 30 साल लीज शुदा जमीन का जाली रिकॉर्ड तैयार करके मुबैना तौर पर एक बिल्डर के नाम मुंतकिल किया गया। मुतासरा शख्स का कहना था कि जाली खाता और दस्तावेजात की बुनियाद पर इनकी जमीन पर कब्जे और प्लॉटिंग की कोशिश जारी है, जबकि जमीन के असल और कानूनी कागजात इनके पास मौजूद हैं। अयूब खानियों ने इल्जाम आयद लगाया कि बासर अफराद अपने असर वसूख के जरिए जमीन पर तमीराती सरगर्मियां जारी रखे हुए हैं, जिससे इनके कानूनी हकूक मुतासर हो रहे हैं। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर ठट्टा, एंटी करप्शन और दीगर मुतल्लिका अदारों से मुतालबा किया कि मामले की शफाफ तहकीकात करा के जाली रिकॉर्ड तैयार करने वाले नासर के खिलाफ कार्रवाई की जाए, गैर कानूनी तामीरात दूर की जाए और इन्हें इनकी जमीन का कब्जा वापस दिलाया जाए। मनशनाबाद के इलाके यूनियन कौंसिल कबूतरी मौजू सहेल संग बस्ती मरली अवाला में आवारा कुत्तों का राज, मुख्तलिफ वाक़यात में कुत्तों के काटने के वाक़या सामने आए। एक वाक़े में बुजुर्ग घर से नमाज फजर के लिए घर से निकला तो आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया। बुजुर्ग को बाजू से आवारा कुत्तों ने काट लिया। दूसरे वाक़े में बुजुर्ग खातून अपने खेतों से चारा लेकर वापस आ रही थी कि अचानक आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया। टांग और हाथ से बुजुर्ग खातून जख्मी हो गई। आवारा कुत्तों का इलाके में खौफ हरास फैल गया। इलाके भर में आवारा कुत्तों का राज, इंतजामिया पर सवालिया निशान। आवारा कुत्तों के काटने से जख्मियों का तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में वैक्सीन का अमल जारी। इलाके भर की अवाम नास ने CM पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा, IG पंजाब, DCO भावलनगर, AC मंचनाबाद, SHO गमनपुर से कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। रहीम यार खान में मुहर्रम अल हराम की सिक्योरिटी और इमरजेंसी इंतजाम का जायजा लेने के लिए मरकजी इमाम बारगाह लंगर हुसैनी में मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ अदारों ने हंगामी सूरत हाल से निपटने की अमली मशक का मुजाहरा किया। तफसीलात के मुताबिक रहीम यार खान डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर चोपा की निगरानी में होने वाली मॉक एक्सरसाइज में रेस्क्यू 1122 पुलिस, एलीट फोर्सेस, सिविल डिफेंस, वासा, मेको, म्यूनसिपल कमेटी और सुथरा पंजाब के अमले ने हिस्सा लिया। फर्जी मशक के दौरान रेस्क्यू ऑपरेशन, इमरजेंसी रिस्पॉन्स और सिक्योरिटी इक़दाम का अमली मुजाहरा पेश किया गया। डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर चोपा ने कहा कि मुहर्रम अल हराम के दौरान आज़ादार इनको महफूज माहौल की फराहमी ज़िला इंतजामिया की अव्वली तरजीह है और इन तमाम मुतल्लिका अदारे हर किस्म की हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर अलर्ट हैं। उन्होंने कहा कि मॉक एक्सरसाइज का मकसद बर वक्त और मौसर रिस्पॉन्स को यकीनी बनाना और मुहर्रम अल हराम के पुरअमन इनेकाद के लिए इंतजामात को मजीद बेहतर बनाना है। पतोकी से खबर शामिल करते हैं अपने रिपोर्टर अमाद चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक पतोकी में अशरा मुहर्रम अल हराम के दौरान अमन अमान बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। तर्जुमान कसूर पुलिस के मुताबिक यकम मुहर्रम से यौम आशूरा तक जिला भर में 673 मजहबी प्रोग्राम मुनक्कद होंगे, जिनमें 109 जुलूस और 554 मजालिस शामिल हैं। तफसीलात के मुताबिक सिक्योरिटी ड्यूटी के लिए 2000 से ज्यादा पुलिस एहलकार, एलीट फोर्स, पंजाब कांस्टेबलरी, सिविल डिफेंस और रजाकार तैनात किए जाएंगे। जुलूसों के रूट्स की चेकिंग और जदीद टेक्निकल आलात से की जाएगी, जबकि बारगाहों और अहम मकामात पर CCTV कैमरों के जरिए निगरानी की जाएगी। GPO कसूर आफ्ताब अहमद पलवरान का कहना है कि आज़ादारी के किसी नए प्रोग्राम या नए जुलूस रूट की इजाजत नहीं दी जाएगी, जबकि इश्ताल अंगेज तकारीर, असला की नुमाइश, वॉल चॉकिंग और लाउड स्पीकर एक्ट की खिलाफ वर्जी पर सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। गोटकी के इलाके आदलपुर थाना की हदूद में वाक़ गाँव खुदाबख्श गुडानी में कत्ल के एक सनसनीखेज वाक़े का इंकशाफ हुआ। पुलिस के मुताबिक जावेद गुडानी को मुबैना तौर पर इसके बड़े भाई सदूर गुडानी ने अपने कजन सद्दाम मुमताज
एजाज और दीगर साथियों के साथ मिलकर कत्ल किया। आदिलपुर पुलिस ने सरकारी मदीयत में नामजद 6 मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया, जबकि वाक़े की मज़ीद तफ्तीश जारी है। A1 TV के न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV।